क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला अपने को, एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग, मतलब ये यू हो गया है, यू कितना हो गया 600, वी कितना हो गया 1100, बैरियर मतलब यहाँ तक पहुंचा है उसको, और एक्सेलरेशन दे रखा है अपने को 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, है ना। ये मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। आपको पूछा है टाइम, है ना, कितना टाइम लगा, तो v माइनस यू बाय, एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, मतलब साउंड की जो स्पीड है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा अपने को पूछा है। तो u v a अपने को दिया हुआ है, t निकालना है, t निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस यू बाय a हो गया, वैल्यू डालते हैं, टाइम v माइनस यू, बोलो कितना 1100 माइनस 600 यूनिट इनकी किलोमीटर पर आवर, अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना 10 किलोमीटर पर आवर और अपॉन में सेकंड, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर काटिए, ये कितना है 500 बाय 10, और सेकंड के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ गया 50 सेकेंड्स। देख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लो। हाँ, मतलब सेकंड ही तो होता है, सेकंड की यूनिट क्या होती है, मतलब उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल से डिनोट, टीआर गलत आ रहा है ना, देखो ना, मैंने इसलिए यूनिट, हर क्वेश्चन में हम यूनिट मेंशन करते हैं क्या नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या हमने यूनिट मेंशन करी, इस तरह से नहीं करी, क्यों करी इसमें, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आपको आर स्क्वायर नहीं दे रखा है या सेकंड स्क्वायर नहीं दे रखा है, क्या दे रहा है किलोमीटर पर सेकंड, तो हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर लिखा, पर सेकंड या लिखा, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गया, और सेकंड का है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो कहां चला गया न्यूमरेटर में, तो देखो 50 सेकंड्स आ गए, 50 आवर क्या होगा, गलत आंसर होगा इसका, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, वरना नोट कर लो। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनेरियो क्या है, तो सिनेरियो क्या है, इफ अ बस ट्रैवलिंग सब्जेक्टेड टू स्टडी डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन हो रहा है मतलब ब्रेक लगा रहा है वो, या फिर रेस देना छोड़ दी, टायर के साथ रोड फ्रिक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रही, डीएक्सेलरेट हो रही है, और उसके बाद क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग इट विल कम टू रेस्ट, तो रुक रही है ना, तो फिर सिनेरियो को अच्छे से पढ़ के और ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यूवीएटी में से क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्या निकालना है मान्या, इस क्वेश्चन में क्या निकालने को है, दो चीज और बची है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, गुड, टाइम निकालना है, तुम बताओ एक्सेलरेशन कितना दिया है, -5, डी एक्सेलरेशन है वो, क्या है, डी एक्सेलरेशन, तो क्या लेंगे -5, कितने लोगों ने यही वैल्यूज ली थी और आंसर सही भी आ गया, वैल्यू सही ली थी पर आंसर सही नहीं आया, तो टाइम, टाइम का यही वाला फॉर्मूला जो अभी अभी निकाला हमने, क्या v माइनस यू बाय ए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आया, कुछ नया नहीं है ये। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर -5 नहीं लेते तो टाइम नेगेटिव आ जाता, नहीं आ जाता, और आप खुद बताओ क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, टाइम अगर जब भी नेगेटिव आ रहा है एग्जाम में आपका, तो आपको क्या करना है, खुद पे शक कि क्या टाइम नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब हमने कोई गड़बड़ करी है, और क्या गड़बड़ करी है वो आपको मिल जाएगी, टाइम नेगेटिव आ रहा है मतलब आपको ये हिंट दे रहे हैं, आपको ये हिंट मिल रही है इतनी अच्छी कि आपकी वैल्यू गलत है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव आ सकती है, पर क्या टाइम कभी नेगेटिव आ सकता है, टाइम कभी नेगेटिव आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, सीधी सी बात है, तो टाइम जब भी नेगेटिव आएगा क्या करोगे एग्जाम में, चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि मिस्टेक कहाँ है, तो मिस्टेक इस क्वेश्चन में अगर किसी की होगी तो कहाँ होगी, कि एक्सेलरेशन उसने क्या किया होगा, ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लिया होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया है यहाँ पर, बताओ कुछ आगे, वो डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, बस क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, बस डी एक्सेलरेट कर रही है, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर, पेज नंबर 3 पे आते हैं, 34 वाला देख लेते हैं,
तो यहाँ पर यू बी ए टी आ रहा है, बोलो ये तो यू होगा ना, इनिशियली जा रही है, अभी तो जा रही है तो 6 होगा, 6 कौन होगा, यू, बी कितना होगा -4.4, क्यों, क्योंकि क्यों होगा माइनस, वापस आ रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, साइन बदल जाता है। एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, टाइम दे रखा है 0.04, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालो, वैल्यू निकालो, फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, हर बार लिखना है आपको, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे आदत नहीं बनेगी, और आदत नहीं बनेगी फिर बाद में गड़बड़ होगी। डेसिमल हटाते हैं तो क्या लगते हैं, जीरो, नीचे से डेसिमल हटाया जीरो का लगेंगे, ऊपर से डेसिमल हटाया तो जीरो का लगते हैं, है ना। जहां से न्यूमरेटर से हटाओगे डेसिमल तो डिनोमिनेटर में जीरोस लगेंगे, और डिनोमिनेटर में से जीरोस हटाओगे तो जीरोस कहां लगेंगे, ऊपर। तो यहां से एक डेसिमल हटाया न्यूमरेटर में से तो डिनोमिनेटर में एक जीरो, फिर डिनोमिनेटर में से दो डेसिमल के आगे से पॉइंट हटाया तो कहां लगेंगे, न्यूमरेटर में दो। तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखें, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, -1040 अपॉन 4, काटेंगे तो क्या आएगा 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछा था कि रिटार्डेशन पूछा है, बोलो, वो तो यही है, रिटार्डेशन पूछा होता तो क्या लिखते थे अभी, गुड, रिटार्डेशन हो जाता है पॉजिटिव 260 किलोमीटर पर सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है, पूछो। देखो, मैंने कोई बॉल फेंकी तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और वो रिटर्न आएगी तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। तो वेलोसिटी की अगर स्पीड को कोई लेना देना नहीं, स्पीड अगर होती तो ये भी क्या होगा उसके 6, और ये आ रही है तो वो उसके लिए 4 पॉइंट, बट यहाँ बात की चल रही वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बोलती है कि मैं वेक्टर क्वांटिटी हूं, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ये 6 है तो ये -6 होगा, ठीक है ना, मतलब हाथ कम स्पीड से रही है, टकराने के बाद स्पीड कम हो जाती है ना, तो जा रही है 6 से तो आ रही है -4.4 से, या अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ले लो फिर, ठीक है। तो दोनों में से एक नेगेटिव या पॉजिटिव लेना पड़ेगा अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो, ठीक है। अगर वो ये वाला इसके आगे भी मैंने तुमको 4 लाख रुपए दिए, सही है क्या, नहीं सर इसके आगे तो वो लगाए नहीं ना, अगर ये लगता तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाता, बात तो सही। डेसिमल के आगे और नंबर के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ पे 1000 जीरो भी लगा दोगे तो कोई वैल्यू थोड़ी, तो डेसिमल के बाद में और नंबर के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अगर जीरो ले लेते, चलो यहाँ एक जीरो ज्यादा लेना पड़ता तो बात तो वही हो जाती, बाद में कटता ये जीरो से ये जीरो, पहले ही निपटा देते, लेते ही नहीं, अपने कैलकुलेशन में ही नहीं लेते, क्लियर, ठीक है। चलो और क्या, ये वाले तो सारे थ्योरेटिकल थे, इसमें कोई डाउट आया हो फिर भी पेज नंबर 3 पे तो पूछ सकते हो आप। स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस और कुछ 35 में 35 वाला क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एग्जिबिटेड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी। देखो फ्री फॉल में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, फ्री फॉल हम ग्रेविटेशन आपके चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है तो फ्री फॉल वहां डिटेल में बताया जाता है, बट फिर भी क्योंकि ग्रेविटेशन आपके चैप्टर सिलेबस से हट चुका है तो फ्री फॉल थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। एक पत्थर है एम मास का जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, एक पत्थर है एम मास का जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, क्या किया मैंने इसको थ्रो किया कि ब्लॉक
थ्रो करने में और ड्रॉप करने में क्या अंतर है? वेरी गुड। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं तो थ्रो करते हैं, है ना, मतलब नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो वो एक ज्यादा वेलोसिटी, और किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे जैसे तो वो क्या जाता है, ग्रेविटी जिस स्पीड से खींच रही है उस स्पीड से जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ग्रेविटी एक्ट करती है हर एक पे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कोई भी चीज छोड़ रहे हो, आपकी पेंसिल गिर गई, शार्पनर, इरेजर कुछ भी गिर गया, तो वो किस स्पीड से नीचे जा रहा है, ये ग्रेविटी। सोचो क्या है ग्रेविटी की यूनिट क्या है, ध्यान दिया आपने, एक्सेलरेशन वाली यूनिट है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे जा रहा है, मतलब हर सेकंड, मतलब इसको 10 मान लेते हैं, राउंड ऑफ कर ले 10 चलेगा, तो एक सेकंड, पहले सेकंड में आप में से कौन लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, चौथी पांचवी मंजिल पे, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, कौन कौन, कौन सी फ्लोर, है ना? आपने कभी ऐसा हुआ कि कोई आप में से आपके ब्रदर सिस्टर या फिर पेरेंट्स चाबी ले जाना भूल गए, तो कॉल करके बोला चाबी दे दो, तो आपने बालकनी में आके चाबी दी, हुआ कभी ऐसा, हुआ? तो क्या वो कैच कर पाते हैं, कौन सी फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कैच कर पाते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं, 6 फ्लोर कैच करना पॉसिबल ही नहीं, मतलब कोशिश भी कर लोगे तो हाथों में छेद हो जाए, ठीक है, बहुत तेज लग जाएगी हाथ, शायद फ्रैक्चर हो जाए। अगर किसी फिंगर पे लग गई चाबी, हम किचन की बात नहीं करें कि किचन आपका ऐसा है वैसा है, नहीं, किचन के बिना आपने केवल ड्रॉप करी चाबी, तो वो जरा सी चाबी 10-20 ग्राम की चाबी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी आपको अंदाजा है? एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड पे चले जाएगी, तीसरे सेकंड पे वो 30 मीटर पर सेकंड पे चले जाएगी, छठे वाले से कम 6-7 सेकंड तो लगेंगे। सोचो 70 मीटर पर सेकंड से आ वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकंड से आता हुआ ऑब्जेक्ट कितना तेज होता होगा, सोचो आप, किलोमीटर पर आवर चेंज करोगे तो 100 के ऊपर जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है? तो हमें ग्रेविटी क्या बताती है कि ये बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हर सेकंड ये नीचे की तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर हमने यहां से छोड़ा तो बहुत आराम से गिरा, बट जब उसने क्या किया, ट्रैवल किया, तो बहुत तेज वेलोसिटी में आ चुका। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब क्या, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्लियर? पहले सेकंड में वेलोसिटी उसकी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30 एंड सो ऑन, क्लियर? आगे बात समझ। तो फ्री फॉल में, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट किसमें होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, और वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, अपनी तरफ एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी ऐसा लगा आपको, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ऐसा हुआ कभी? हो ही नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकता, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर अच्छे से? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में, तो इट विल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू दिस। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। पूरा नाम इसका क्या है, केवल हम ग्रेविटी 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 बोलते रहते हैं, तो ग्रेविटी क्या है, फिनोमेना है, बट एक्चुअल चीज क्या है जो लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, है ना? अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो हो रहा है, समझ गए? ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी का, है ना? उसमें उन्होंने क्या करा कि इटली में ऐसा लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना? लीनिंग टावर ऑफ पीसा को क्यों चूज किया उन्होंने, क्योंकि ये ऐसा लीनिंग है तो वो यहां चले गए और यहां से पत्थर को ड्रॉप कर दिए, ठीक है? तो उनकी थ्योरी क्या थी, उन्होंने पहले थ्योरी दी, क्या थ्योरी दी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाए, ड्रॉप किया जाए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाए, जैसे कि एक हाथी एक चूहा हो गया, या फिर एक ये बुक
और बुक का एक पेज निकाल यहाँ पर, तो बुक का एक पेज और बुक को ड्रॉ करोगे तो उनका क्या कहना था कि अगर हवा नहीं है, अगर हवा का एब्सेंस है, तो ये बुक और इसका एक पेज साथ में नीचे गिरेंगे। किसी ने विश्वास नहीं, क्यों? क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हवा रहेगी तो ऐसे ऐसे पेज जाएगा, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया ना हवा नहीं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पत्थर से करके दिखाया, एक 1 kg का पत्थर लिया और एक 10 kg का पत्थर लिया, 1 kg और 10 kg के पत्थर को चढ़ गए उस पे, इस पे लिंक और पीसा पे, है ना, और ड्रॉप कर दिया और नीचे नोट किया, तो क्या दिखा? दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचे, सेम टाइम। 1 किलो 10 किलो के पत्थर को क्या ही फर्क पड़ रहा है? 1 किलो 10 किलो का पत्थर लिया ही इसीलिए कि हवा को होगी ना, तो हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता 1 किलो 10 किलो के पत्थर। तो क्या है, सेम टाइम पे नीचे। तो उन्होंने उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पेपर, अगर आप पेपर ऐसा लोगे तो ये वाला पेपर तो ऐसे 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 जाएगा। तो इस पेपर को अगर स्क्रम्बल कर दें हम, बॉल बना ले पेपर की, तो हवा से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बुक ले ले हम और दोनों को मैट्रेस पे या सोफा पर हम एक्सपेरिमेंट कर नीचे नहीं गिराना चाहिए, है ना। तो बुक और स्क्रम्बल पेपर को दोनों को साथ में ड्रॉप करोगे और यहाँ पे आप स्लो मो वीडियो लगा दो, बाद में आप देखोगे उस वीडियो को तो दोनों सेम टाइम पर नीचे टकराए। पंखा बंद कर देना, इतना तो कर ही सकते हो कष्ट, पंखा कूलर एसी सब बंद कर दो, मतलब हवा का बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि बुक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्क्रम्बल पेपर इधर उधर जा सकता। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हो। तो यहां से क्या पता चलता है अपने को, ग्रेविटी को मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस पेन को और इस डस्टर को गिरा दो साथ में, या इस मोबाइल को इस डस्टर को, जो कि वेट में काफी अंतर है, ये 10 ग्राम ये 200 ग्राम, तो दोनों साथ में ही नीचे जाकर दोनों की आवाज साथ में आएगी। ठीक है, चलो। तो फ्री फॉल वाला क्वेश्चन जो था आरुष का डाउट 35 वाला, क्या बोलोगे आरुष? What type of motion, uniform, non-uniform, is exhibited by freely falling body? क्यों? एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, दैट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है व्हाई एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका आंसर क्या करोगे? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी हर कदम पे चेंज हो रही है, and when there is change in velocity, that motion is called non uniform motion. समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या क्वेश्चन आएगा आरुष, क्या बोला मैंने? कि अगर क्वेश्चन आया है कि एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों होता है? क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि स्पीड में चेंज होते रहेगा पर सेकंड, और स्पीड इंक्रीज होती रहेगी तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म होने के लिए उसको कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, और चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रही है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन बोल ही नहीं सकते उसको। यूनिफॉर्म मोशन बोलने के लिए वेलोसिटी चाहिए कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन को या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को आप यूनिफॉर्म मोशन बोल ही नहीं सकते। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि केवल वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है और क्या, वेलोसिटी बढ़ रही। क्लियर है? तो जब एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। क्लियर है? तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन, मतलब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? चलो आया समझ में? पक्का? अच्छा, और कोई सा डाउट इसमें? पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 4 पे आ जाए। पेज नंबर 4 एक से 8 डिस्कस कर लिए थे, 9 10 11 कोई सा 10 वाले। चलो 10th वाले में
बताओ मान्य, UV80 में से क्या कौन है? अरे मान्य, दो में से कोई भी क्या? T5 सेकेंड्स, गुड। अरे एक भी चीज नहीं बताई तुमने। U80 ठीक है, गुड। और ए निकालना है, ठीक है। क्या ए निकालना है? अब देखो यहां पर आपके पास दो चीज किलोमीटर पर आवर में है, एक सेकंड में। अगर ये सेकंड में आ गया, ये SI यूनिट में आ गया, मतलब आपको इसको भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए इसमें मीटर पर सेकंड में। तो 80 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? किलोमीटर पर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का अगर किलोमीटर पर आवर में करना है कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अगर आपको इसमें करना है तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। 5/सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड करोगे इससे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आर हो जाएगा ये, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में, है ना। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करो तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर सब कुछ मीटर पर सेकंड में निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में निकालना है, तो वो मीटर पर सेकंड में आ गया, ये टाइम सेकंड में दे रखा है। और सब कुछ अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालना है तो ये आर में आ गया, और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो उसे निकाल के दिखा देता हूँ, v माइनस यू बाई टी। तो सबसे पहले ले ले मीटर पर सेकंड का कितना, 2/9। क्या लेंगे इसको? 4×5 = 20, 200/9, और ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, और ये स्पीड कम हो रही है 5 सेकंड। LCM 9, 3 टाइम्स में 150, 9 टाइम्स 45 माइनस 50 माइनस 5 टाइम्स 5 9, ये लगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया है? 1 2। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जिन्होंने निकाला देख लेते हैं। v माइनस यू अपॉन टी। टी कितना ले? 1/720। ठीक है, इसका 1 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये आया था। दो नेगेटिव आएंगे, दोनों में क्या हो रहा है? डीएक्सेलरेशन हो रहा है। डीएक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लिखा है बस डिक्रीजेस स्पीड, ना। बस क्या कर रही है? स्पीड डिक्रीज कर रही है, रिटार्ड कर रही है बस। तो बस रिटार्ड करेगी तो नेगेटिव में तो आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 10 में? ये आने के बाद सर वो हाँ सर उसको हाँ कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। दो को नहीं करके एक को कर लोगे, ऐसा ना। कर सकते। ठीक है, 11 वाले में किसको डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 बताओ मानिए क्या आंसर है? और तुम्हारा आंसर तो कितना है? वो तो गलत है ना, या तो मीटर पर सेकंड में आना चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में तो गलत आ रहा है तुम्हारा, किलोमीटर पर आवर में इसका आने का सही। हाँ, निकाला था क्या?
कितना ये तो गलत यूनिट है ना। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालो, क्या निकाला? मैंने गलत कर दिया। तो करो ना सही, कब करोगे? 11th वाला कितना? 240 नहीं किया लेकिन कर दिया यार 240। नहीं किया ये। अरे सर रफ कॉपी में किया था पेयर में। पेयर और रफ क्या होता है? कोचिंग की कॉपी कोई चेक थोड़ी करेंगे, मार्क्स थोड़ी मिलेंगे इसमें। पेयर रफ कर लियो, इसी में करा करो। डबल डबल मेहनत करने में मजा आता है क्या? अभी तो कर लोगी, टाइम है अगस्त मई में, क्या जून में कर लोगी, जुलाई में? तो टाइम ही नहीं रहेगा स्कूल का, ये वो सब। ठीक है, चलो ये 10th वाला। 11th वाला करते हैं, जिन्होंने नहीं करा, जिनका नहीं आया देखेंगे। कर दो चेंज, नोट कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, यू बी ए और टी। बताओ उसका यू बी ए टी बताओ क्वेश्चन में पढ़ के। ट्रेन तो स्टार्ट हो रही है, यू को टी कहां से आ जाएगा? स्टार्ट हो रही है ना ट्रेन, तो क्या बोलेंगे 0, और 40 क्या है? वी है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर आपका ये हो गया। टाइम जो है 10 मिनट्स है। अब या तो आप इसको क्या करोगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, तो 10 इंटू 60 ये हो जाएगा 600 है ना, 600 सेकेंड्स। या फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आर में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 आर आ जाएगा। दो में से जो भी यूनिट आपको चाहिए निकालें। अब यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करने वाले, जीरो जीरो तो जीरो है, जीरो की कोई यूनिट नहीं होती। अब किलोमीटर पर आवर चाहिए तो ये रेडीमेड है आपके पास, और अगर नहीं चाहिए तो 5/18 से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 200। ठीक है, तो v माइनस यू बाय टी लगाते हैं। पहले किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, v माइनस यू बाय टी, टी का 1/6 ले लेंगे, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 4 24, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ये आसानी से। अब अगर मान लो आपने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में निकाला होता, मीटर पर सेकंड में क्या 40 को क्या लिखा, 100/9 माइनस 0, और ये आ जाता 600, तो 100/9 इंटू 600, तो 2 0 से 200 कट जाएगा, 1/54। 1/54 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 0.185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अच्छा, ठीक है, तो दोनों में निकाल दिया, एसआई यूनिट में भी निकाल दिया, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसमें भी निकाल दिया, और एक्सेलरेशन को हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी निकाला। ठीक है, तो दिक्कत चीज को आया समझ में? बढ़िया है क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे, समय खत्म, टाइम खत्म हो गया, तो आगे तो हमने पूरा डिस्कस किया जो लास्ट क्लास का होमवर्क था, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे के क्वेश्चंस और भी कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? जो मैंने लास्ट पेज में बताए थे 16 से लेकर 20, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे ना, तो पता है आप क्या कर पाओगे, आप कोई भी हाइट मेजर कर सकते हो। जैसे आपको आपकी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो आपको आपकी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, यानी कि आपको चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है ये, तो आपके पास यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना। तो अगर ये चीज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपकी ये आपके लिए हो जाएगी हाइट, आपके बिल्डिंग की क्या हो जाएगी हाइट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि आप ड्रॉप करोगे, कोई भी पत्थर है उसको ड्रॉप कर दोगे। टाइम नोट करना है बस आपको, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी वो पता ही है अपने को कितना होता है 9.8। तो सिर्फ टाइम अगर आप नोट कर लो तो आप क्या निकाल सकते हो, आपकी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। ठीक है,
आई कि नहीं बात समझ में? मतलब आप जहां भी खड़े हो, जिस भी हाइट पे खड़े हो, आपको केवल क्या करना है, एक स्टोन ड्रॉप करना है और नीचे कोई मेटल प्लेट रख दी और स्टॉप वॉच से टाइम रोक दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? मान लो आप कहां खड़े हो, आप एक ब्रिज पर खड़े और नीचे क्या है, पानी। तो वो ब्रिज और पानी के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो पत्थर लिया और पानी में तो आवाज तो नहीं आएगी, बट वो रिपल्स निकलेंगे ना, पानी से जब पत्थर टकराएगा समझ में आ जाएगा। तो आपने अपने मोबाइल में क्या स्टॉप वॉच ऑन कर ली, जैसे ही ड्रॉप किया वैसे स्टार्ट कर दी और जैसे ही वो रिपल्स दिखा वैसे ही स्टॉप कर। टाइम आ गया आपके पास, टाइम आ गया तो यहाँ टाइम पुट कर देंगे, ये तो जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों लिखे, क्यों ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कर, हम हमेशा पत्थर को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे नहीं। क्या करना है आपको, पत्थर को ड्रॉप करना है। तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब आपकी हाइट, मतलब जो भी हाइट निकाल रहे हो वो कैसे निकल रही है, इससे निकल रही है। ठीक है, और एक ही जगह क्या डाल रहे हो आप, जी। क्यों? क्योंकि पत्थर के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो आपको कोई भी हाइट निकालनी है, सिर्फ आपको ये करना है और कुछ भी नहीं। जो भी टाइम है उसका स्क्वायर, 9 का आधा कर लो, 4.9 से आपको टाइम जो भी आ रहा है, 5 सेकंड आए तो 5 का स्क्वायर कर लिया, ये हाइट आ जाएगी। एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने को ये मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाला, ये प्लस है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला 0 इंटू टी, जीरो। क्लियर है, सारी बात समझ में? तो हाइट एकदम आसानी से निकल जाएगी, सिर्फ आपको क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यूनिट क्या होती है? किसकी? अरे हाइट है, हाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, किसी की भी ग्रेविटी रख सकते हो क्या? मार्स, हाँ, मार्स पे जाओगे मार्स की ग्रेविटी डाल दो, मून पे जाओगे मून की ग्रेविटी डाल दो, लगाओ, ठीक है फिर। तो आप क्या करोगे, मोशन, जितना भी मोशन आपको पढ़ा दिया वो रिवाइज करोगे अच्छे से, है ना। होमवर्क क्या है आपका, यही है कि शीट में देखो, आज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सॉल्व किए, है ना। जो लोग खुद से करके लगते हैं अच्छी बात है, पर वाकई में क्या आपने खुद से किए थे, ये सोचो। क्या आपने किसी की हेल्प ली, गूगल की, मम्मी की, पापा की, भैया की, किसी की हेल्प अगर आपने ली है तो आप फिर से खुद से लगाओ क्वेश्चन। और एक बार पूरी शीट हम कर चुके हैं, केवल ये नीचे के 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन बचे पेज नंबर 4 के। इसके अलावा पूरी शीट आपसे बननी चाहिए। जितने भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैंने चेक नहीं किए, जैसे डिफाइन वगैरह तो ठीक है, डिफाइन वगैरह छोड़ दो। डिफरेंस बिटवीन स्पीड वेलोसिटी लिखा, नहीं लिखा, वो सब चेक करो आप। ठीक है, 35 वाला जो आरुष ने पूछा था वो वाला, ठीक है ना। तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी आंसर करना आना चाहिए आपको। तो ये सब आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, दोबारा ये शीट लगानी है। क्योंकि इस शीट से अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप लॉजिकली नहीं बता पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे पहले मैं पूछूं, आप खुद डाउट पूछ लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वैसे तो छोटा सा चैप्टर था, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। बार वाले क्वेश्चन है ना, जो एटलीस्ट जो सिलेबस में, देखो रेफरेंसेशन सिलेबस में है नहीं, ये नहीं पता, ठीक है ना, बट जो सिलेबस में है वो रिवाइज करते रहो। बार वाले क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट डिविजन, है ना, वो निकालना, ये सब सिलेबस में। और मोशन जितना पढ़ा दिया है वो क्लियर है। आपको वो आयन शीट में दूंगा, है ना, केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले, वो भी जरूर कर लेना। ठीक, और कौन से चैप्टर में इनको पढ़ना है मोशन के बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंगल। कितने लोगों स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है और कितने लोगों के स्कूल में लाइन एंगल पढ़ा है? ठीक है, ठीक है।